अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कोई ना जाने। भाई कोई जाने या ना जाने, इंडियंस तो भाई इस बात को अच्छे से जान गए हैं कि पाकिस्तान की जो है T20 वर्ल्ड कप, इनफैक्ट कोई भी वर्ल्ड कप में कोई नहीं चलने वाली। जब इंडिया वहाँ खड़ा होता है तो पाकिस्तान का झुकना 100% गारंटीड है। तो भाई ये क्या हुआ, इंडिया बीट पाकिस्तान बाय 6 रन्स। कैसे हुआ भाई, जब पंत एंड बुमराह चमकेंगे तब तो भाई क्या ये मौलवी रिजवान और क्या ये बाबर आजम, हम सबको देख लेंगे। एंड कब हुआ भाई, कुछ 12-16 घंटे पहले हुआ, जो भाई आज तक मुझे नहीं लगता कि अभी तक एक्साइटमेंट किसी की कम हुई है। मुझे लग रहा है वो अंदर से जो एक फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है, एक मज़ेदार फीलिंग है, एक दैट फीलिंग ऑफ विनिंग समथिंग, टॉपिंग समथिंग। किसी में आप फर्स्ट आ जाते हैं या कुछ जीत जाते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है। भाई गया मैच था, बिल्कुल भी चांस नहीं था, कुछ भी होने के लिए हम एक्सपेक्टेड नहीं थे। लेकिन जो लास्ट के 5 ओवर्स में इंडिया ने कम बैक किया है, दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एजेस। तो भाई वेलकम टू द वीडियो। वैसे तो हम काफ़ी सारे लाइव वीडियोस कर चुके हैं इस मैच के ऊपर, लेकिन एक वीडियो तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है कि भाई ये जो पाकिस्तानी है, इन्होंने करा तो करा क्या। और इंडियंस स्पेशली द अनसंग हीरो ऑफ द मैच रोहित शर्मा, द कैप्टन रोहित शर्मा, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। द वे ही हैज मार्शल्ड हिज बॉलर्स टू डिफेंड 120 रन्स। तो भाई 119 इंडिया ने बनाए थे, 120 डिफेंड करना था उनको। एंड अगर रोहित शर्मा ने इतनी ब्रिलियंट कैप्टनसी नहीं की होती, इतने ज़बरदस्त तरीके से अपने बॉलर्स को जो है रोटेशन नहीं की होती, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो भाई एवरीबडी who is watching this video, whether you are Indian or you are a Pakistani, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं वो वीडियो के एंड में जाके नीचे लिखिएगा। तो भाई मैच के बारे में बात करेंगे एंड पाकिस्तान की इनिंग्स के बारे में बात करेंगे, उनकी बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों के बारे में, इंडिया की बॉलिंग एंड बैटिंग के बारे में बात करेंगे, एंड आपके साथ थोड़ी सी और खुशी बांट लेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट ICC की जो PCB ने ICC को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो हैंड ओवर कर दिया है। एंड इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है लाहौर में उन्होंने ईयरमार्क किया है। तो इंडिया के सारे मैचेस जो है वो शायद लाहौर में होने वाले हैं। फाइनल्स भी जो है उन्होंने लाहौर में ही रखा है। 3 वेन्यूज लाहौर, रावलपिंडी एंड कराची उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। सो भाई लेट्स सी अगर इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है या नहीं करती है, बट PCB ने अपनी तरफ से ICC को ये शेड्यूल भेज दिया है। चलिए कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप मैच, बिकॉज देयर इंडिया हैज डन व्हाट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड। भाई मैं तो बहुत ही डिप्रेशन के माहौल पे बैठी हुई थी, रात के 12 बज गए थे एंड आई वाज लाइक यार अभी लाइव शो भी करना है, व्यूअर्स को फेस भी करना है एंड उनको समझाना भी है, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन जब आप लाइव शो करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो अपना दुख पीछे रख के आपको दूसरों को समझाना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। एंड हमारे जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो कभी कभी मजाक भी उड़ा देते हैं, तो उनको भी फेस करना पड़ता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही थी, लेकिन हमने फिर हिम्मत की एंड देन वी वेंट ऑनलाइन। एंड जैसे ही हमने लाइव का बटन प्रेस किया, वैसे ही बूम बूम बुमराह ने अपनी विकेट ले ली एंड उधर से ही जो है मैच टर्न अराउंड हो गया। तो भाई जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, उसका लिंक, उसका थंबनेल सारा मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी, वो जाके वीडियोस जरूर देखना। रिएक्शन वीडियोस भी हैं, वो भी जाके जरूर देखना। एनीवे कमिंग बैक टू द मैच, तो भाई इंडिया टॉस हार गया। पहली बात तो रोहित शर्मा जी भूल ही गए कि उनके जो कॉइन था, टॉस का कॉइन था उनकी जेब में पड़ा हुआ था, वो भूल गए थे। सो एनीवे काफी कॉमेडी वाला सीन हो गया था। तो भाई पाकिस्तान टॉस जीत गई। ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बारिश के कारण ऑलमोस्ट 1 घंटा मैच डिले हो गया, 1-1.5 घंटा। फिर 1 ओवर के लिए मैच हुआ एंड शाहीन शाह अफरीदी को छक्का लग गया 3rd बॉल पे एंड रोहित शर्मा ने बहुत प्यारा शॉट मारा। लास्ट बॉल में अपील हुई थी उस ओवर की, लेकिन ऑब्वियसली वो इनसाइड एज था, बैट लग गया था, तो भाई उसमें DRS नहीं लिया गया। देन बोथ दी ओपनर्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दे वेंट बैक बिकॉज बारिश आ गई। फिर थोड़ा बहुत आधे घंटे का डिले हुआ, मैच दोबारा से शुरू हुआ। मैच शुरू होते ही मैंने जो है सोचा भाई यार मैच के बाद कोहली स्ट्राइक ले रहा है, मुझे नहीं लगता ये 1 ओवर भी सर्वाइव कर पाएंगे। थोड़ा सा अंदर से ऐसी कोई फीलिंग आ रही थी एंड दैट फीलिंग केम आउट टू बी ट्रू। किंग कोहली ने एक फैंटास्टिक कवर ड्राइव मारा नसीम को, लेकिन देन फिर बहुत ही लूज शॉट उन्होंने खेला
एंड अपने बॉडी के अवे थोड़ा सा खेला एंड वो कैच आउट हो गए। उसामा जो है उनके उसामा खान जो उनका कोई नाम है, सो उस्मान खान वहां खड़े हुए थे। ही टुक द कैच एंड कोहली वाज बैक। तो भाई वहीं से थोड़ा सा दिल बैठ गया, क्योंकि कोहली की एक मेन विकेट थी। तो पाकिस्तानी जो सोच रहे होंगे कि भाई मैच जो है हमारी गिरफ्त में आ गया है। एनीवे, पंत साहब आए नेक्स्ट एंड पंत साहब ने जिस तरीके से खेला है, पंत साहब मुझे ये नहीं पता आप क्रिकेट फील्ड में ज्यादा डेंजरसली खेलते हैं या आप अपनी गाड़ी ज्यादा डेंजरसली चलाते हैं। तो भाई दोनों के बीच में मुझे काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि पंत साहब जो है बिल्कुल लिविंग बाय द एज एंड डाइंग बाय द एज पे बिलीव करते हैं। तो पंत साहब ने कल जो इनिंग्स खेली है, वैसे तो पंत मेड 42 इन 31 बॉल्स, 6 उनके चौके थे, कोई 6 नहीं था। 135 की स्ट्राइक रेट थी, बट दैट एट द एंड प्रूव टू बी इनफ। बहुत ही डेंजरसली वो लिव कर रहे थे। 4 उनके जो कैचेस थे वो ड्रॉप हुए थे, कुछ डॉली कैचेस थे, कुछ डिफिकल्ट कैचेस थे, लेकिन ही वाज गिवन 4 लाइव्स। पर उसके बाद पंत जी जो है उनके साथ बड़े बैटर्स आए, सारे बैटर्स जो है वो फेल हो गए। अक्षर पटेल आए, उन्होंने 20 रन कंट्रीब्यूट करे। ये बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था रोहित शर्मा का, क्योंकि उस टाइम पंत बैटिंग कर रहे थे, रोहित आउट हुए थे एंड 2 लेफ्ट हैंडर्स को भेज देना मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट देन यू नो ही मस्ट हैव हैड सम स्ट्रैटेजी इन माइंड। तो रोहित शर्मा का दिमाग कंटिन्यूअसली जो है वो चल रहा था ऑन द फील्ड, तो दिस इज वेरी गुड। सो एनीवे, उन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन 20 रन की 18 बॉल्स में, एक 4 भी मारा, लेकिन 2 4s मारे, एक 6 भी मारा। तो भाई फिर भी उतनी बैड इनिंग्स नहीं थी, बट उतनी फैंटास्टिक भी नहीं थी। उसके बाद तो भाई आया राम गया राम। आप स्काई की बात करिए, हार्दिक पांड्या की बात करिए, जडेजा की बात करिए। जडेजा भाई साहब तो गोल्डन डक पे ही चले गए थे। शिवम दुबे भाई साहब तो हमें माफ ही करें, CSK के बिना तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्रूशियल कैच भी शुरू में उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। सो इट वॉज एब्सोल्युटली मिजरेबल परफॉर्मेंस बाय शिवम दुबे। रविंद्र जडेजा गोल्डन डक, जैसा कि मैंने आपको बताया। अर्शदीप ने बहुत अच्छी 9 रन की कंट्रीब्यूशन की थी। उनका एक स्टांस जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आमिर की बॉल वो फेस कर रहे थे और लेग स्टंप से आई डोंट नो 2 फीट दूर वो खड़ के स्टांस ले रहे हैं। पूरी अपनी विकेट उन्होंने एक्सपोज रखी हुई है और ऐसे खड़े हुए हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा छक्का मारने वाले। आफ्टर ऑल उन्होंने एक छक्का मार दिया था। सो एक छक्के के साथ 7 ही कंट्रीब्यूटेड अर्शदीप सिंह, एंड देन सिराज के 7 रन की कंट्रीब्यूशन आई। सो भाई इंडिया किसी तरह गिर पड़ के, पंत भी जो है किसी तरह गिर पड़ के 119 पहुंच गया। दे डिड नॉट प्ले द कंप्लीट कोटा ऑफ 20 ओवर्स। दे गॉट आउट इन द एट द स्ट्रोक ऑफ 19th ओवर जब खत्म हुआ तब वो सारे ऑल आउट हो गए थे। तो 1 ओवर का हमारा डेफिसिट था। सब सोच रहे थे यार 1 ओवर और खेल लेते, 5-6 रन और मिल जाते, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता, बट दैट वाज नॉट टू बी। भाई एक हाईलाइट थी पंत की इनिंग्स में जो मैं अभी भूल गई, तो भाई जो उसने 3 चौके मारे बैक टू बैक हैरिस रॉफ को, यार कुछ फील सी आ गई, कुछ विराट कोहली के उस मैच की याद आ गई पिछले वर्ल्ड कप की। तो भाई ऐसी चीजें हैरिस रॉफ के साथ होती रहती है। जितना आप एटीट्यूड झाड़ेंगे उतनी आप मुंह की खाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हैरिस रॉफ भाई साहब एटीट्यूड थोड़ा कम रखिएगा, तो वरना जो है ऐसी बातें आपके साथ इंडिया के साथ होती रहेंगी। एनीवे, ये जो पाकिस्तानी जब बैटिंग करने आए, पता नहीं जो ऊपर वाले भगवान का क्या था, सारे बादल जो है वो चले गए एंड ओवरकास्ट कंडीशंस एकदम ठीक हो गई, कड़क सी धूप निकल गई एंड बॉलिंग जो पहले उनको लैटरल मूवमेंट मिल रही थी बॉल को, पाकिस्तानी के बॉलर्स को, वो मूवमेंट उनको अब इंडियन बॉलर्स को नहीं मिल रही थी। बाबर एंड रिजवान स्टार्टेड ऑफ, रिजवान का एक कैच आया दुबे के पास, वो कैच नहीं वो ले पाए, ही ड्रॉप्ड डॉली कैच, बड़ी गालियां पड़ी उनको सोशल मीडिया में भी, एंड ऑब्वियसली ही मस्ट बी फीलिंग वेरी बैड हिमसेल्फ कि भाई ना बैट से ना फील्डिंग में कंट्रीब्यूशन है। एनीवे, मूविंग अहेड फ्रॉम दैट, बाबर आजम जी आउट हुए, उस पर मैं थोड़ा सा दुखी हो गई। मैंने कहा ये टुक 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 खेलता रहता तो भाई शायद जो है मुश्किल पड़ जाती पाकिस्तान को, बट वो आउट हो गए एंड बाबर आजम के आउट होते ही सारे जो पाकिस्तानीज जो हैं वो थोड़े टेंशन में आ गए कि भाई हमारा जो किंग है वो तो आउट हो गया। तो भाई ये तुम्हारा किंग नहीं है, ये तुम्हारा प्लास्टिक किंग है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एनीवे, जो उस्मान खान इनके बाद आए उन्होंने तो क्या ही करना था,
ही वॉज ट्राइंग टुक 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 करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल अग्रेसिवली नहीं खेल रहे थे। मुझे पता नहीं इस भाई साहब ने अपनी यूएई से एलिजेंस छोड़ के पाकिस्तान की तरफ क्यों किया है। यूएई में रहते तो भाई ज्यादा आई थिंक प्रॉस्परस होते, ज्यादा इनका नाम होता। पाकिस्तान तो भाई गधेड़ों की टीम है और वहां जाके तुम एक और गधे बन गए हो, तो भाई इनके नसीब में जो है वो बिल्कुल गाली ही गाली है। सो एनीवे उस्मान जी जो है 13 रन बना के चले गए। फकर जमन ने थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, एक छक्का एक चौका मारा, लेकिन वो भी जो है बाय बाय टाटा कर दिया हार्दिक पांड्या ने उनको, एंड वो भी चले गए। सो एनीवे फिर एंड में काफी अच्छे इनके 2 या 3 विकेट्स ही गए थे, काफी स्टेबली खेल रहे थे। भाई उस टाइम मुझे ध्यान में आया कि भाई ये मौलवी रिजवान जो है अपने 50 के लिए खेल रहा है, और ये जैसे ही 50 बनेंगे इसने अपना शुरू कर देना है वहां पिच में बैठ के, और मैच हारने की ज्यादा उतनी ही दुख नहीं होगा जितना इतना गुस्सा चढ़ेगा इसको ऐसे वहां खड़े होके जो अपना करता रहता है नाटक ड्रामा वो करने वाला है। तो भाई मैंने बोला 30 रन जब इसने बनाया था कि यार इसको यहाँ ये काम नहीं करने देना, कुछ भी करके इसको आउट करना है। तो भाई वो चीज बोलने की देर थी, वो चीज होने की देर थी। बुमराह जी आए एंड आप रिजवान का IQ लेवल देखिए, थोड़ा ब्रेन लेवल देखिए। तू सारे बॉलर्स को तू डिफेंड कर रहा है, 70 की तो स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 43 बॉल्स में तूने 31 रन बना दिए। तुझे एक बॉलर मिला अटैक करने के लिए और वो तुझे बुमराह मिला। बुमराह के फर्स्ट बॉल में तो उसको छक्का मारने के लिए जा रहा है, वो इतनी पिच ऑफ डिलीवरी थी बुमराह की तरफ से, पूरा तो बोल्ड हो गया एकदम। मुझे लगा कि रिजवान का ब्रेन फेड मोमेंट है। वैसे उसका ब्रेन तो है नहीं, ब्रेन उसका कम ही है, ब्रेन पता नहीं उसका भगवान ने शायद कहीं नीचे कहीं दे दिया है। तो भाई किसी को भी समझ नहीं आई कि ये रिजवान भाई साहब सारी बाकी बॉलर्स को जो है डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन बुमराह की फर्स्ट बॉल में इनको छक्का क्यों मारना है। तो नोबडी कुड रियली अंडरस्टैंड, नॉर फ्रॉम इंडिया नॉर फ्रॉम पाकिस्तान, किसी को नहीं समझ आई ये बात। तो भाई देखिए जो ये मोहम्मद रिजवान का ब्रेन फेड मोमेंट हो गया, वहां से मैच जो है कंप्लीटली टर्न हो गया, क्योंकि ये भाई साहब जो है 44 बॉल्स 31 रन बना के चले गए। 70 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला है और मैच एकदम घुसा दिया, क्योंकि 10 के ऊपर जो है रिक्वायर्ड रन रेट चली गई थी, एंड इस पिच में 10 के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट इज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद जो आता है अक्षर पटेल का ओवर आता है, एंड ये भी रोहित शर्मा का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने वो 16th ओवर जो अक्षर पटेल को दिया, इमाद वसीम जो आए थे उनको 3 बारी उनको बीट किया। इमाद वसीम उसको अक्षर को टेक ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये थॉट कि अभी स्पिनर है इसको मार देते हैं, बाकी बुमराह का एक ओवर है, हार्दिक का ओवर है, सिराज अर्शदीप सारे पेसर्स के ओवर है, तो स्पिनर को टेक ऑन करना चाहिए। इमाद वसीम ने पूरी जान लगा दी, लेकिन 3 बारी वो जो है अक्षर ने उनको बीट कर दिया। अक्षर ने जो वो 2 रन का ओवर निकाला है, दैट वॉज प्योर गोल्ड फॉर टीम इंडिया। तो भाई बहुत ही मजा आ गया। जैसे ही अक्षर का वो ओवर निकला, हम सबको ऐसा लगा, एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद जाग पड़ी कि भाई ये मैच जो है इंडिया वापस ले सकता है, पूरा शेर के मुंह पे जाके वो मैच वापस खींच सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अब ये मैच जो है कुछ बात इसमें बन रही है। सो एनीवे उसके बाद जो होता है सबको पता है, हार्दिक आते हैं, वो शादाब की विकेट लेते हैं, बड़ा ही कैजुअल सा एकदम मस्त एक्सप्रेशन वो देते हैं, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड, ये तो मेरे भाई दाएं हाथ का काम है, तुम जैसे लोगों को आउट करना। तो भाई हार्दिक का वो एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसके बाद जो है अगेन आफ्टर हार्दिक बुमराह अक्षर हार्दिक देन सिराज कम्स। तो भाई काफी क्रिटिकल ये ओवर था, 3rd लास्ट ओवर था ये, एंड इसमें मुझे ऐसा लगा कि भाई सिराज अगर कुछ 5, 6 या 8 रन दे देते हैं, ज्यादा नहीं पिटते हैं, तो भाई थोड़ा मैच बच सकता है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। सिराज ने जो है 6 से 7 रन शायद दिए उस ओवर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 28 या कुछ रिक्वायर्ड थे, 28, 29, वो 21 तक ले आए। एंड देन कम्स द ओवर ऑफ द मैच विच इज फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। तो भाई जसप्रीत बुमराह को 21 रन मिलते हैं, और उनको पता है कि लास्ट जो ओवर है वो अर्शदीप ने करना है, उनको अर्शदीप के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम रन छोड़ने हैं। पेनल्टीमेट ओवर इज सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर्स इन अ गेम। तो भाई 19th ओवर में पाकिस्तान के साथ वही हुआ जो पिछले वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 19th ओवर में जो पाकिस्तान के साथ किया था, सबको वो 2 छक्के याद है। तो भाई इस टाइम भी पाकिस्तान के साथ एक इंडियन, एक सुपर डुपर इंडियन जो है
वो पाकिस्तान के पीछे पड़ गया एंड दैट वाज जसप्रीत बुमराह. Only 3 runs were given in that over. He took a wicket in that over and it was the performance of his life. तो भाई जसप्रीत बुमराह ने वो काम कर दिया. 3 रन देके 18 रन, 18 रन टू डिफेंड ही गेव टू अर्शदीप सिंह. एंड अर्शदीप सिंह का मुझे तो बड़ी टेंशन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज यू नो अर्शदीप सिंह जो है वो नो बॉल स्पेशलिस्ट हैं. गलत टाइम पे गलत चीज करके नो बॉल दे देते हैं. सो भाई आई वॉज तो प्रेइंग इन एवरी डिलीवरी कि भाई नो बॉल मत देना, नो बॉल मत देना. नसीब ने आके 2 चौके जरूर मारे. ही ट्राइड हिज बेस्ट बट इट वॉज जस्ट नॉट इनफ. अर्शदीप नेल्ड हिज यॉर्कर्स परफेक्टली एंड यू नो बाकी बॉल्स, उन 2 चौके के बजाय बाकी बॉल्स जो थे उन पे कुछ नहीं हो पाया. नसीम बेचारे, एक ही जो प्लेयर है उस टीम में जो मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगते हैं वो है नसीम शाह. एंड नसीम रो रहे थे एज सून एज यू नो ही कुडंट गेट पाकिस्तान ओवर द लाइन. ऑब्वियसली यंग लड़का है, काफी उसने जान लगा दी. 3 विकेट्स भी उन्होंने ली बॉलिंग में, पाकिस्तान के लिए जान लगा दी. तो भाई रोना तभी आता है जब आप जान लगा दो लेकिन आपको चीज ना मिले. सो फीलिंग बैड ओनली फॉर नसीम शाह इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. अदरवाइज पाकिस्तान के साथ कोई भी सिंपथीज नहीं है हमारी, क्योंकि मुझे ये सुनने में आया है दैट यू नो इमाद वसीम एक रात पहले मैच के, मतलब मैच वाली रात से, जैसे मैच अगर सुबह था इनका तो उस दिन रात को 12 बजे शॉपिंग कर रहे थे. शॉपिंग सेंटर्स यूएस में खुले होते हैं काफी देर, ओवरनाइट 24 आवर्स भी खुले होते हैं. एक स्पेक्टेटर ने उनको शॉपिंग सेंटर में देखा रात को 12 बजे शॉपिंग करते हुए और सुबह जो है 10 बजे इंडिया के साथ उनका मैच था. एंड ही वॉज गोइंग टू बी इन द टीम. ये सबको पता था, उनको भी ये पता था. तो वो स्पेक्टेटर खुद कह रहे थे दैट यू नो मैं जल्दी जल्दी घर जाने की सोच रहा था कि कल मुझे सुबह मैच देखने जाना है. उनको ग्राउंड में मैच देखने जाना था. तो ही सेज मैं मैच देखने जाना था, इसके लिए मैं जल्दी कर रहा था सोने की कि भाई मैं जल्दी से सो जाता हूँ ताकि यू नो मैच टाइम पे पहुंच जाऊं. और जिसको मैच खेलना था वो 12 बजे वहां शॉपिंग सेंटर पे शॉपिंग कर रहा है. So by no sympathies with the Pakistan cricket team. They did not practice properly. They were sold out for $25. They only do Pachi system. Babar Azam does not deserve to even play in T20 format, much less being the captain of it. पूरी ज्यादा स्टैट पैडिंग चलती है. रिजवान जो कर रहा था ना, रिजवान सेट बैटर था ऐसी पिच में. रिजवान एक्सपेक्ट कर रहा था कि दूसरा बंदा आएगा, जो नए बैटर्स आ रहे थे वो यू नो रिस्क लेंगे, स्ट्राइकिंग करेंगे, बाउंड्रीज निकालेंगे. और रिजवान जो है एक एंड में टुक 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 खेल के एंड में जब यू नो 10-12 रन रह जाएंगे और 15-20 बॉल रह जाएंगे तब टुक टुक करके वो एंड में 2 चौके मार के विनिंग शॉट्स मार के यू नो जीत जाएंगे, जिता देंगे और हीरो बन जाएंगे. तो इन द क्वेस्ट ऑफ बिकमिंग अ हीरो, रिजवान एक्चुअली मेस्ड अप द होल chase for Pakistan. So bhai, no sympathies for people who don't play for their country, who play selfishly for themselves. गैरी कर्स्टन रिजवान की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. बाबर आजम एज यूजुअल अपने बॉलर्स को भाई ब्लेम डाल रहे थे. तो भाई बॉलर्स को ब्लेम डालने की क्या जरूरत है भाई. बॉलर्स ने तो आपको इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को 119 में आपने इन्होंने आउट कर दिया. तो भाई बॉलर्स में क्या गलती है. बॉलर्स तो गेव यू अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू विन दिस मैच. द बैटर्स ऑफ पाकिस्तान आर एब्सोल्युटली वर्थलेस. सो भाई एनीवे ये तो आज डिस्कशन चलेगी. आज भी शाम को साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, लेकिन मेन जो डिस्कशंस जो होंगी वो आज इंडिया पाकिस्तान पे भी होंगी. एंड साथ में जो हम सेकंड इनिंग्स है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश वो भी हम आपके साथ वॉच अलॉन्ग करेंगे. पाकिस्तान के सुपर 8 के क्या सिनारियोज हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो गए हैं. सिनारियोज अभी भी हैं. कुदरत का निजाम अभी भी चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. एनीवे हम आपको लाइव मिलेंगे 9:30 बजे शाम को, जहां हम सेकंड इनिंग्स वॉच अलॉन्ग करेंगे. और आज का जो मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच हुआ था उसके बारे में भी डीप डाइव डिस्कशंस करेंगे. इंडिया ने थोड़ी क्या क्या गलतियां की हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो एनीवे प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे लिख दीजिएगा. अदरवाइज आई विल सी यू लाइव एट 9:30 PM. Thank you so much for watching. Take care and go India!